दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की सियासत इस समय गरमाई हुई है और सियासत गरमाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आरएस पठानिया का एयरफोर्स के संदर्भ में जो टिप्पणी हुई, उस टिप्पणी के बाद से बवाल जो है वो सियासी गलियारों में मचा है। आपको बता दें कि आरएस पठानिया का भी इस पर जो मीडिया को स्पष्टीकरण है वो सामने आया और आरएस पठानिया ने कहा कि एयरफोर्स को लेकर जो उन्होंने बातें कही उसे तोड़ा मरोड़ा गया है। इस पूरे मामले पर आज मीडिया ने जब डॉक्टर रमेश्वर सिंह से बात की, जो कि बनी एमएलए हैं, क्या कुछ उनका कहना था उसके बारे में आपको हम सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एमएलए बनी का यह मानना है कि आरएस पठानिया एक बेहद ही जिम्मेदार नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो एक सीनियर लीडर भी हैं और अपनी जनता को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। उनकी तरफ से इस तरह की जो बयानबाजी आई वो बेहद ही अफसोसजनक है। अगर यहाँ पर लगता है कि आरएस पठानिया को ये बात लगती है कि उनकी टिप्पणी को, उनकी स्टेटमेंट को एयरफोर्स के संदर्भ में जो दी गई थी उसे तोड़ा मरोड़ा गया है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो ऐसे में वो मीडिया को एक प्रेस वार्ता करके, एक प्रेस ब्रीफ करके माफी भी मांग सकते हैं जम्मू कश्मीर की जनता से या एयरफोर्स से। और ऐसे में इस बीच अन्य बातें भी निकल कर आई। उन्होंने मीडिया से जब बातचीत की तो कहा कि देश के गृह मंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्हें ये दौरा बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये दौरा किया, बहुत जरूरी था, क्योंकि पुंछ की जनता जो है वो सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित हुई, परेशान हुई, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी का शिकार वहां की जनता हुई, जिन्होंने काफी जानी नुकसान और माली नुकसान भी देखा। तो ऐसे में अब एमएलए बनी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। वो नेता मानता हूँ, बड़े समझदार नेता हैं, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी बेबाकी से अपनी बात करते हैं। इस तरीके से बयानबाजी मुझे समझ नहीं आती उन्होंने की कैसे और किस तरीके से उनके मुंह से भी ये बयानबाजी निकली है। कोई काफी देर तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि पठानिया साहब जैसे लीडर इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं, जो हमेशा देश हित में रहे हैं, देश के लिए बात की है उन्होंने, और जिस पार्टी में रहे हैं वो माने जाता है कि वो देश हित में बात करती है। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। अगर वो इस चीज को कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो मैं चाहता हूं जिन लोगों ने इनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गलती से पठानिया साहब से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकल गए हैं तो उनको मीडिया के सामने आगे इस चीज के लिए माफी जरूर मांगनी सर, जिस तरह पुंछ में जो है पाक शेलिंग के दौरान जो इस वक्त विक्टिम है, वहाँ पर आज होम मिनिस्टर अमित शाह के वहाँ पर उन्हें अपॉइंटमेंट आर्डर जो है उन्हें थे, कैसे देखिए इस दौरे को? देखिए, बड़ा जरूरी था ये और पहले आना चाहिए था, जरूरी था। हर हमारे देश का नागरिक, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर की तरफ एक उम्मीद से नजर लगाते देखते हैं कि इस मुश्किल के वक्त में ही जरूरत होती है। जब इंसान एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा होता है तब कोई किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन इस वक्त पे ही हमें उम्मीद रहती है, इन लोगों को उम्मीद रहती है, हम सबको उम्मीद रहती है हमारे प्रधानमंत्री साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, रक्षा मंत्री से, हमारे सीएम से। इस वक्त अगर वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे तो शायद वो कहीं ना कहीं निराशा महसूस करते हैं। वो आए, मैं वेलकम करता हूँ, वो आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आए होते तो शायद उनका हौसला और बढ़ता। और अगर आए हैं तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहूँगा अपने होम मिनिस्टर साहब से कि होम मिनिस्टर साहब, जो शहीद हुए वो आर्मी के जवान थे, वो हमारे देश के लोग थे, लेकिन वहाँ पे शहीद होने वाले जो पुंछ के लोग थे वो भी हमारे ही देश के हैं। छोटे छोटे बच्चे शहीद हो गए और वो लोग थे जिन्होंने अपना घर-बार नहीं छोड़ा, अपनी जमीनें नहीं छोड़ी, जो आर्मी के साथ, अगर आर्मी वहाँ पे कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी तो वो ही वहाँ पे खड़ी थी। और वो लोग उस समय कभी आर्मी को पानी पिलाने का काम करते थे, कभी उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रहे थे। वो भी एक जंग लड़ रहे थे जो आर्मी लड़ रही थी, और अगर वो इस जंग में शहीद हुए हैं तो उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। और उनको इस तरीके से, उनके जो फैमिली मेंबर चले गए हैं, मैं जानता हूं वो कभी वापस नहीं आ सकते, मैं भगवान से दुआ कराऊंगा कि उनको जन्नत नसीब हो, स्वर्ग नसीब हो, लेकिन जो रह गए हैं उनके बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, उनकी इंसल्ट ना की जाए 500 रुपया देके, 6,000 से उनकी इंसल्ट ना की जाए, उनकी एक शहादत को एक सम्मान दिया जाए, ताकि उनको लगे कि हमारी जो शहादत हुई है देश के लिए हुई है और इसका कहीं ना कहीं देश की सरकार ने सम्मान किया। धड़कने वाला दिल किसका है और इस जम्मू के को लूटने वाला दिल किसका है? जो यहाँ पे आए थे
बाहर से आए थे, यूपी से, बिहार से, और यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में यूपी दिवस मनाया गया, बिहार दिवस मनाया गया, लेकिन हमारे जोरावर सिंह जी के जन्मदिन को यहाँ नहीं सेलिब्रेट किया गया, उस धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं किया गया जो करना चाहिए था। लेकिन आज ये इस बार ने क्लियर कर दिया कि इस जम्मू कश्मीर के हित के लिए कौन खड़ा था, इस जम्मू कश्मीर के लिए कौन कर रहा था। जब ये जम्मू कश्मीर छन्नी छन्नी हो रहा था, जब उसके सीने पे गोलियां चलाई जा रही थी, उनके पास भी ऑप्शन था, वो अपने घर बार छोड़ के, जम्मू छोड़ के भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। हम लोगों ने अपना शहर नहीं छोड़ा। यहाँ जम्मू के बीच में भी शेलिंग हुई, लेकिन ये लोग नहीं गए। मेरे बनी में, लोहाई मलार में भी वहाँ पे ब्लास्ट हुए, लेकिन हम लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। हमें मरना मंजूर था, हमें खत्म होना मंजूर था, लेकिन इसी जमीन पे, इसी मिट्टी पे, इसको छोड़ना नहीं। लेकिन जो सिर्फ जम्मू में एक पैसा लूटने के लिए आए हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे आके बिजनेस के लिए आए हैं, वो सभी बोरी बिस्तरा पैक करके रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, वो सारे के सारे रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे दे के क्या आएंगे वो, हमें कुछ दे के नहीं गए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर वालों से कुछ ना कुछ लिया है उन्होंने। अगर दिया है उन्होंने तो दीवारों पे देखना उनके थूक के पान के निशान होंगे, इससे ज्यादा उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम फिर भी अपने डोगरों को साइड पे रख के कभी बिहार दिवस मना रहे हैं, कभी जम्मू दिवस मना रहे हैं। मैं सभी लीडरों को बोलना देना चाहता हूँ कि जनाब ये छोड़ दीजिए। पहले मैं एक कहावत है हमारे डोगरियों में, वो कहते हैं ना, अपनी फिर कुमारियां तो बाकी धर्म दी हैं। अपनों वालों का बेहाल हो रहा है, हम बेरोजगारी से मर रहे हैं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इतनी बेबसी है, ड्रग्स इतना फैल रहा है, और हम चले हैं पूरे देश को बसाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है जनाब। आज नहीं सोचेंगे तो आने वाले वक्त में सोचने का आपको वक्त नहीं मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी इस चीज का हमारे ऊपर सवाल निशान जरूर उठाएगी कि एक रियासत थी, आप लोगों ने उस रियासत को यूटी बना दिया। एक रियासत थी जहां पे हमारी जॉब्स और लैंड सिक्योर थी, लेकिन आपने इसको ओपन करके हमें बेड़ा गर्क कर दिया। और आज हमारे जितनी बेरोजगारी है, आने वाले 5 साल के बाद देखना बेरोजगारी की हदें इतनी ज्यादा हो जाएगी। आज जाइए, मैं आपको बनी में बोलता हूँ, बनी जैसे पहाड़ी एरिया में जहाँ कोई आना नहीं चाहता, वहाँ पोस्ट मास्टर की पोस्टें निकली हैं। उस पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे यूपी बिहार के लगे हैं। पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी पोस्ट के लिए यूपी बिहार के लोग लगे हुए हैं। क्या हमारे यहाँ पे उसके लिए काबिल नहीं थे? क्या वो नौकरी नहीं कर सकते थे? लेकिन चल रहा है। इस सिस्टम को, निजाम को सुधारने की कोशिश की जाए। ये देश, इस देश ने और इस सभी पार्टियों ने और हर जाति और हर बरादरी और हर धर्म के लोगों ने बता दिया, जब देश के ऊपर खतरा आएगा, हमारे लिए सियासत जरूरी नहीं है, हमारे लिए धर्म जरूरी नहीं है, हमारे लिए देश है। देखिए, एक अहम मुद्दे